हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव हरे कृष्ण। जय जय श्री सीताराम। लंका कांड ये मैंने बालकांड का भी बनाया है, लेकिन बालकांड का जो जहाँ पे श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं नाम और नामी वाला, वहां से स्टार्ट किया है बनाना। अगर आपको ना मिले तो सबसे पहले वीडियो में जाकर देखिए, और फिर वीडियो के बाद सुनिएगा, फिर और वीडियो के बाद जो नाम नामी वाला होता है, लीव में है वो नाम नामी वाला, ठीक है। जो नाम नामी आपको समझ में अब नहीं आ रहा क्योंकि आप वीडियो देख रहे होंगे, और लीव में जाके आप देख सकते हैं हरे कृष्ण नाम नामी वाला। जैसे इसमें ढूंढते हैं जीव मात्र की वंदना, श्री तुलसीदास जी की दीनता, और राम भक्तिमय की कविता, और वाल्मीकि ब्रह्म, श्री राधा माधव हरे कृष्ण, शिव पार्वती आदि की वंदना। और जहाँ पे नाम और नामी समाधि श्री, और कहाँ पे, हाँ यहाँ पे श्री नाम वंदना और नाम महिमा। आप ध्यान से कथा सुनिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया वीडियो बना। अगर आपको ना दिखे तो इसमें हमने वीडियो बनाया है, उस पर लिखा भी है नाम और नामी की महिमा, और नाम और नामी की महिमा, और श्री नाम की वंदना, ये लिखा है, ठीक है हमने। और आज हम लीव नहीं बना रहे, वीडियो बना रहे हैं। हरे कृष्ण, श्री राधा माधव। तो हम आपको बता देते हैं कि जब वो लंका कांड समाप्त होने के बाद उत्तरकांड भी समाप्त होने के बाद कहाँ पे हम आ जाएंगे, सीधा समाप्त यहाँ तक। ये है उत्तरकांड, तो यहाँ तक के समाप्त हो जाएगा। श्री राम शाह का प्रश्नावली कैसे विचारा जाता है, मतलब कैसे उनसे प्रश्न किया जाता है, क्या कुछ भी आपकी मनोकामना होगा वो पूर्ण ही हो जाएगी। अगर पूर्ण हो जाएगा तो उसमें कार्य सिद्ध होगा, प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ कार्य सिद्ध होगा, इसको भी हम आपको बताएंगे। और अगर नहीं होगा आपका कार्य तो उसमें होगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है, ये बताएंगे, ठीक है। तो ये समाप्त तक के हम ये बताएंगे श्री रामचरितमानस की आरती और श्री तुलसीदास जी का संक्षिप्त टिप्पणी का वर्णन, उनके बारे में जो लिखा रहता है। हरे कृष्ण, लीव में वो बताएंगे, ठीक है। पहले ये सुन लीजिए। तो अभी लंका कांड पे हैं, और लंका कांड भी जब समाप्त होने के बाद लंका कांड कम से कम 20 दिन लग ही जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे सुनाते में लंका कांड। तब तक के लिए हरे कृष्ण। और फिर उत्तरकांड समाप्त होने के बाद फिर आ जाएंगे मंगलचारण आपको अब सुनाएंगे, और गुरु वंदना, ब्राह्मण, संत वंदना, खल वंदना, संत और असंत वंदना, राम रूप से जीव मात्र की वंदना, श्री तुलसीदास की दीनता, और राम भक्तिमय कवि वंदना, श्री वाल्मीकि, वेद ब्रह्मा देवता, शिव पार्वती आदि की वंदना, श्री सीताराम धाम परिकर वंदना। श्री यहाँ से इतना हमने ये वाला, यहाँ से श्री सीताराम धाम, ये वाला यहाँ से श्री सीताराम धाम परिकर वंदना, यहाँ से स्टार्ट करके हमने आपको नाम नामी वाला सारा गुण बता दिया। श्री रामचरित की महिमा यहाँ तक के हम आपको बता दिया है। श्री सीताराम धाम परिकर वंदना, यहाँ से यहाँ तक श्री रामचरित की महिमा, यहाँ तक के हमने आपको सुना दिया है। मानस निर्माण की तिथि, ये भी हमने आपको सुना दिया है। तो हम मंगलचारण से लेकर कहाँ तक सुनाएंगे, मंगलचारण से लेकर श्री रामचरितमानस उत्तरकांड समाप्त होने के बाद मंगलचारण से लेकर यहाँ से कहाँ तक के भरद्वाज संवाद, और तथा महात्मा सती का भ्रम, ये वाला तो हमने वीडियो में ही आपको सुना दिया था। जब सबसे पहले जो ये शिवरात्रि है, इसके पहले ही जो आई थी वो वाली शिवरात्रि अगले साल 2026 में, अरे 26 में 2025 में ही आई थी शिवरात्रि, जनवरी में नहीं फरवरी में, ठीक है, तब की 19 तारीख को था, ठीक है। तो तब हमने आपको श्री पार्वती माता और श्री शंकर जी की कथा सुनाई थी, उनका विवाह भी उसी दिन हमने आपको कथा सुनाई थी। वो वीडियो पे है, लीव पे नहीं है। तब हम लीव नहीं बनाते थे, आपसे बनाने लगे हैं कम से कम 1 साल तो अभी हुई ही नहीं, दिसंबर से बनाने लगे हैं, दिसंबर से। हरे कृष्ण, श्री राधा माधव। तो चलिए हरे कृष्ण। तो यहाँ से मंगलचारण हम कम से कम याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद तथा प्रयाग महात्मा और सती का भ्रम, इतना महात्मा तक के नहीं हम आपको सुनाएंगे, मानस रूप और महात्मा, यहाँ तक के मानस तक के हम आपको सुना देंगे, जिसे एक और तो हम आपको सुनाएंगे यहीं से, ठीक है, 1 और 6, इसे 6 बोलेंगे, इधर का जो होता है उसे 6, क्या हो जाएगा 16। तो 16 वाला हम मानस निर्माण की तिथि, ये वाला हमने आपको बता दिया था। यहाँ से श्री सीताराम परिकर वंदना, धाम परिकर वंदना, इतना बता दिया। तभी भी हम आपको मंगलचारण से लेकर यहाँ तक सुनाएंगे, ठीक है। फिर मंगलचारण से लेकर फिर हम आपको ये पूरा निवेदन आपको शुरुआत से पहले हम उत्तरकांड समाप्त होने के बाद ये निवेदन वाला पूरा हम आपको सुनाएंगे अलग वीडियो में। फिर विषय सूची, इतना पूरा हम आपको विषय सूची भी पढ़ के सुनाएंगे, मतलब बताएंगे, ठीक है। फिर ये और कहाँ से स्टार्ट की जाती है श्री रामचरितमानस, यहाँ से सुनेंगे। पारायण विधि ये सब बोला जाता है, ठीक है, ये सब है। तो इसमें से भी हम आपको स्टार्ट करेंगे। ओम तुलसी देवाय नमः, ये भी बोल सकते हैं। तो वो ये नहीं बोलेंगे, जैसे कि हम आपको चौपाई सुनाएंगे, ये सब बोला जाता है, तो ये वाला नहीं बनाएंगे, ठीक है। सीधा यहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे मंगलचारण और बालकांड प्रथम सोपान श्लोक, ये इसका अर्थ हम आपको बताएंगे, ठीक है, अर्थ ये सारा बता देंगे, ठीक है। और जहाँ तक हमने आपको बताया है कि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद ये जो होता है वो हमने वीडियो डाल के बना दिया, वीडियो में ही सबसे नीचे है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ श्री पार्वती जी का सो जो आता है, ठीक है, पार्वती माता का विवाह होता है तब।
उससे नीचे ही होता है। हरे कृष्ण। तो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ से मंगल से लेकर हम आपको मानस रूप महात्मा तक के बताएंगे, ठीक है। 7 है ये इसको 8 बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं, इसको तो एक जोड़ देंगे तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 पेज नंबर पे है शायद से, देखिए थे 17 पेज नंबर पे नहीं है, ये है। मतलब दोहा जो होता है उस पे है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हमने आपको बता दिया है। फिर जब हम आपको पूरा बालगान जो हमने आधा छोड़ के बनाया था, आधा छोड़ के नहीं, हमने श्री शंकर जी की शादी का हमने पहले बनाया था। फिर बनाने के बाद जब श्री सीता जी की शादी का वर्णन हो रहा था, नाम नामी वाला शादी पे थे हम भी, और हिंदी वाला भी था उधर, उसको छोड़ के हमने नाम नामी वाला लीव में बना दिया था। तो नाम नामी वाला भी आप लीव में जाके देख सकते हैं। कभी भी हम, अगर आपको ना समझ में आए तो हम नाम और नामी वाला, नामी मतलब श्री रामचंद्र जी और उनका नाम होता है, ठीक है। और नामी श्री रामचंद्र जी और श्री राम का नाम, ठीक है। हमने आपको समझा दिया। वही आपको उसकी महिमा और नाम की महिमा, नामी की वंदना, नाम की वंदना और नामी जी हरे कृष्ण, तो वो सब इसमें है। तो वहां तक के हमने आपको बता दिया था। कभी भी हम आपको अगर ना समझ में आए तो हम फिर से आपको बताएंगे। हरे कृष्ण, मंगलचारण, हरे कृष्ण। फिर बनाने के बाद यहाँ तक के बनाने के बाद फिर हम आपको श्रीमद् भगवद गीता से भूमिका से स्टार्ट करेंगे। पृष्ठभूमि से नहीं, भूमिका से स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। तो वहां से बनाएंगे और उस पर तात्पर्य बहुत बड़ा होता है, तो 2-3 पेज बनाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। कम से कम 3 बजे से लीव स्टार्ट होता है, 3 या 4 इतने पे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और या फिर 3 बजने वाले हूँ तभी भी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। 4 बजे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी 3 बजे। तो ठीक है, हम अभी 4 बजे स्टार्ट किए वीडियो बनाना। हरे कृष्ण। श्री राधा माधव। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो, हे नाथ झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। कौन कह रहा है? कालनेमी, ठीक है। रावण से कह रहा है कालनेमी। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रघुनाथ जी के दूत के हाथ ही मरूं हे तो अच्छा हुआ। यह दुष्ट तो पाप समूह से रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। श्री हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। श्री हनुमान जी ने, ठीक है, मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, अब मैं यह रहता हूँ और सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। श्री हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। श्री हनुमान जी ने कहा, थोड़े से जल में मैं नहीं तृप्त होने वाला। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुम तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय श्री हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। श्री हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई त्यों ही श्री हनुमान जी निशाचर के पास गए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। श्री हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। क्षमा कीजिए, हमको लगा पहाड़ लिखा है,
पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया, रूप शरीर प्रकट किया, रूप या शरीर कुछ भी प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन के श्री हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा तो औषध न पहचान सके तो श्री हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर श्री हनुमान जी रात ही में श्री आकाश मार्ग से दौड़े चले और श्री अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही श्री हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ध्यान से सुनिए, गिर पड़े, ठीक है। फिर वचन राम नाम सुनकर श्री भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से श्री हनुमान जी के पास गए। श्री हनुमान जी को हरे कृष्ण, श्री हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब श्री भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में, हरे कृष्ण, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर कर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया है उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज श्री हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर श्री हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो या नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। कल बताएंगे, कल लीव में, आज ये वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। हरे कृष्ण। तो ये वाला ही पेज बताएंगे, कम से कम हमने आज 2 ही पेज बताए। भरत जी बोले, हे तात छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी जी सहित सुख निधान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। वानर श्री हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर श्री भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर श्री हनुमान जी श्री हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, ठीक है। मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ठीक है। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो श्री हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का स्मरण करके विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तो न जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और श्री भरत जी के चरणों की वंदना करके श्री हनुमान जी चले। भरत के बाहुबल के शील स्वभाव गुण और प्रभु के चरण में अपार प्रेम की महिमा मन ही मन बखान कर सराहना करते हुए श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं।